आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ एक्ट। और हम देख रहे हैं प्रेरितों के काम से कि कैसे जो प्रभु यीशु मसीह के जो प्रथम चेलों में से जो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, वो लोग एकजुट होकर एक साथ रहते थे। और कैसे परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कार्य करता था। और साथ ही उनके विश्वास किस प्रकार से एक सामूहिक जीवन और शेयर्ड लाइफ वो लोग जी रहे थे, किस प्रकार से शेयरिंग करते थे वो रोटी कपड़ा और मकान का। और साथ ही अपने मकानों को भी, इसके पहले हमने देखा कि कैसे अपनी प्रॉपर्टीज को भी बेच करके वो लोग चरणों पे रख देते थे डिसाइपल्स के और प्रभु यीशु मसीह के जो प्रेरितों के। और किस प्रकार से उनकी जो लाइफ थी वो लालच रहित थी और किसी को किसी बात की कमी नहीं थी, बाइबल कह रही है। और आइए उसके आगे अब हम देखेंगे कि कैसे चेलों के ऊपर जब सताव आया तो रिस्पॉन्स क्या था उनका सताव के बीच में, जिसको हम परसिक्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सताव कहा जाता है। और वो सताव का मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण आपको सजा दी जाती है, या आपको अपमान किया जाता है, या आपको पीटा या दंडित किया जाता है, या आपका मजाक उड़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें सताव में आती हैं, चाहे वो फिजिकल असॉल्ट हो या चाहे अगर आज की डेट पे हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल्ड होना हो या तमाम प्रकार के किसी भी तरीके से यीशु मसीह के नाम के लिए सताओ, ये आज हम देखेंगे विषय है। मैं पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम 5 में पहुंचे 5:17 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब महायाजकों और उसके सब साथी जो सदूकियों के पद के थे डाह से पर उठे और प्रेरितों को बड़कड़ कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। और ये मंदिर परमेश्वर का भवन है जो कि राजा सुलेमान ने जिस जगह पे बनवाया था। और ये बताना चाहता हूँ प्रेरितों की गिरफ्तारी क्यों हुई। प्रेरितों की गिरफ्तारी आपको हमने कल के वचन में देखा था कि कैसे चिन्ह और अद्भुत काम और वो लोग दिखा रहे थे और अशुद्ध आत्माओं को के सताए हुओं को वो लोग चंगाई दे रहे थे। और इसीलिए महायाजक जो थे उस समय के महायाजक लोगों ने उन्हें बंद कर दिया जेल में। और जेल के अंदर से प्रभु के स्वर्गदूत ने उस जेल के अंदर से उनको निकाल के बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद उनको ये आदेश दिया गया, जाकर परमेश्वर के भवन में जाकर सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनाओ और जीवन की सब बातें लोगों को बताओ, शेयर करो, अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए परमेश्वर के ने बोला। तब महायाजक को, और ये देखिए ये उनको जेल में डाला गया था क्योंकि वो यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे और महायाजकों ने डाला था। तब महायाजक और साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया। और ये देखिए महासभा क्या होती थी, ये महासभा 70 लोगों की सनहेड्रिन बोलते थे इसको, जो मेन बॉडी थी जो पूरे डिसीजन मेकिंग करती थी कि किस प्रकार से रिलीजियस लॉ के विषय में लोगों को वो एक लॉ था अपने आप में। 70 लोगों का निर्णय जो था वो महत्वपूर्ण लोगों का निर्णय इज़राइल के बिहाफ में करते थे। और ये जब वो लोग वहाँ भेजे तब देखा कि कोई भी बंदी गृह में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको वहाँ से निकाल कर ले गया था। और बाद में पता चला कि ये तो वहाँ है ही नहीं। और ये देखिए परमेश्वर का मिरेकल, कितना भारी मिरेकल, परमेश्वर ने उन्हें बंदी गृह से निकाला। और जब मंदिर के सरदारों और प्रधान याजकों ने बात सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। और वो लोग टेंशन ले लिए, फियर में पड़ गए कि उनको तो निकाल के बाहर कर दिया था, कैसे छूट गए, क्या हुआ। इतने में देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में रखा था मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव ना करें। और जब लोगों को पता चला कि ये लोग तो जाकर उपदेश दे रहे हैं, पर कहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, परमेश्वर के भवन में उपदेश दे रहे हैं जाकर, तब क्या किया, तब उनको लाया गया, तब महासभा के सामने खड़ा किया गया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। और देखिए
तुम इस नाम से यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेना चाह रहे, तुम यीशु मसीह के नाम से उपदेश ना देना। क्या हमने आज्ञा नहीं दी थी? आज्ञा क्या दी गई थी महायाजकों द्वारा कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उपदेश ना करना, नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है तुमको यीशु मसीह के नाम के लिए। और दैट इज द आज अगर आप देखें ये परसिक्यूशन पूरे संसार में चल रहा है कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा कोई भी यीशु मसीह की बात ना करे, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने या झूठने के ऊपर कोई भी बात ना करे। प्रभु यीशु मसीह के अगर आप न्यायी हो तो आप अपना टेस्टिमनी यीशु मसीह ने जो आपके जीवन में किया कोई ना करे। ये आज भी परसिक्यूशन, और अगर आपने कर दिया तो आपको हो सकता है जेल हो जाए, हो सकता है आपको प्रताड़ित होना पड़ जाए, हो सकता है आपके बदनामी और तमाम प्रकार के लॉस झेलना पड़ सकता है, तमाम प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और ये लोग भी कह रहे हैं, चिता कर दी थी कि तुम में से उपदेश ना करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहती है। ये तो एक प्रकार से मुंह बंद करना चाहते थे किनका? विश्वासियों का, किनका? प्रेरितों का, किनका? प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स का, प्रभु यीशु मसीह के चेलों का। और आज भी संसार वही कार्य कर रहा है। आज भी लोग यीशु मसीह के बारे में बोलने से रोकेंगे आपको, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करने से रोकेंगे, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और झूठने के विषय में लोग सुनना नहीं चाहेंगे, वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो पहले भी हुआ है, इसलिए हमें चिंता और घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब पतरस ने अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। आपको पता है आपका क्या कर्तव्य है? कर्तव्य हमारा ये है कि मनुष्यों से ऊपर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। और यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी थी, लास्ट कमांडमेंट्स में से एक ये मैंडेट दिया था कि जाकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने ये इम्पोर्टेंट मैंडेट दिया था, प्रचार करने का मैंडेट दिया था यीशु मसीह ने, और जगत के छोर तक मैं तुम्हारे संग हूँ। और ये लोग मुंह बंद करना चाहते थे। मनुष्यों की आज्ञा से बता, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। बाइबल कह रही है, क्लियरली कह रही है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार का ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिरा और शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। यीशु मसीह का फिर से उस लोगों के सामने फिर से ये लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, और हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। क्या आज्ञा मानते हैं? कि सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा। क्या आज्ञा मानते हैं? यूनाइटेड रहने की आज्ञा। क्या आज्ञा मानते हैं? प्रेम करने की आज्ञा। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और कौन सी आज्ञा? लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर लाइफ स्ट्रेंथ। ये आज्ञा कौन मानता है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने वाले, पवित्र आत्मा से भरपूर। बाइबल कह रही है कि इन लोगों ने फिर से गवाही दे दिया। उन 70 के सामने एक बार दे चुके थे, वो वार्निंग मिल चुकी थी, फिर से वही बात को वो कर रहे हैं, या सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। और यहाँ पे हम जानते थे कि जो पथराव करके वो लोग, किसी को दंड देना होता था तो दंड देने के लिए उसके ऊपर पथराव करके मार डाला जाता था, लेकिन वो लोग वहाँ पे घबरा रहे थे, डर रहे थे। लेकिन वो परंतु गमलीएल ने नामक एक फरीसी जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मानी था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। और यहाँ पे देखिए जो गमलीएल था, गमलीएल के बारे में हम जानते थे, एक बहुत बड़ा एक फरीसी गुरु, एक टीचर और एक एक्सपर्ट था, प्रोफेसर, टीचर, और एक बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट का ज्ञाता। वो क्या कह रहा है? देखिए, वो कह रहा है कि इन लोगों को छोड़ दो। अगर ये लोग परमेश्वर की ओर से होंगे तो हम लोग इनका विरोध करने वाले होंगे, और अगर ये लोग परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे तो ये लोग खुद भी मिट जाएंगे। उसने कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ, तथ्यों के साथ बातचीत करी और कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो मनुष्य करना चाहते हो सोच समझ के करना। और कह रहा है, यही गमलीएल के बारे में कौन इंपॉर्टेंट बात है। गमलीएल का चेला कौन था? आपको क्या पता है? पौलुस जो था वो गमलीएल का ही एक शिष्य था जो कि फरीसी था। पौलुस भी एक फरीसी था, और फरीसी ये बिलीव करते थे जी उठने के विषय में, स्वर्गदूतों के विषय में और रिजरेक्शन के विषय में। वो लोग
विश्वास करते थे, लेकिन सदूकी जो थे वो विश्वास नहीं करते थे। और यहाँ पे हे इस्राएलियों, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूतास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य इसके साथ हुए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। और यहाँ पे बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद नाम लिखा है कि दिनों में यहूदा गलीली उठा, और यहाँ पे बाइबल कह रही है, और कुछ लोग अपनी ओर से कर लिए, फिर भी वह नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। और उसके बाद कहता है, क्योंकि यदि यह धर्म का यह काम मनुष्यों की ओर से होता तो मिट जाता, परंतु परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। 39 और वचन कह रहा है, उस गमलीएल ने समझाया उस सनहेड्रिन को, 70 लोगों को, कि तुम लोग इनका विरोध करोगे तो ये लोग अगर परमेश्वर की ओर से होंगे तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से ना होगा तो ये वहीं रुक जाता। तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के 2000 वर्ष हो चुके हैं। जो यीशु मसीह के जी उठने के 2 वर्ष बाद भी परमेश्वर का सुसमाचार फैलता गया लगातार। कितने सारी सरकारें आई, परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहा, नहीं रोक पाई। कितने सारे राजा आए, महाराजा आए, और कितने बड़े बड़े किंग हुए, पैदा हुए, मर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को रोक के प्रचार को रोक नहीं पाए। वो लोग नहीं रोक पाए। संसार में विपत्ति आई, वो नहीं रोक पाई। संसार में प्रॉब्लम आया, वो नहीं रोक पाया। बड़े से बड़ा परसिक्यूशन, सताओ, और यीशु मसीह के नाम भी ना लेने के ऊपर रोक लगाए गए। रोक लगी हुई है बहुत जगह पे, लेकिन क्या वो रोक पाए? कोई भी नहीं रोक पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि परमेश्वर का कार्य था। और यहाँ पे गमलीएल ने पहले ही कहा था, गमलीएल ने पहले क्या कहा था, यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि ना मिटा सकोगे, और कोई कदापि नहीं मिटा सकता। ये बात आप भी याद रखिए कि आप भी, जब आपको डर लगे, जब आपको सताव का डर हो, आप विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। आप विश्वास रखें कि एक दिन तो हर मसीही को इस पृथ्वी पर से जाना ही है, और आप विश्वास रखें कि हम अनंत अनंत काल में स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे अनंत अनंत काल तक के लिए। और मेरा आज का जो बैड नेम है, फॉर क्राइस्ट सेक, लॉस है मेरा क्राइस्ट सेक के लिए, वो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मेरे लिए लेकर आने वाला है स्वर्ग में। ये विश्वास रखें, और ये याद रखिए, मिरेकल्स हो रहे हैं वहाँ पे। मिरेकल्स के बीच में परसिक्यूशन है, और वो लोग जॉयफुली उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे आर एंडेंजर्ड, दे आर एनकरेज, जॉयस हैं, इस योग्य तो ठहरे प्रभु। और देखिए उसके बाद वचन कहता है प्रतिदिन, और उनको वहां पे छोड़ दिया गया, और उन्होंने बात मान ली। इस बात से आनंदित होकर तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया, और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करे। और उनको पिटवाया गया, और बंदी गृह में डाला जाता है, पिटवाया गया, और बहुत सारे ताड़नाएं दी गई, बहुत सारे उनको डराया, धमकाया और प्रताड़ित किया गया तरह तरह से। लेकिन यहाँ पे बाइबल कह रही, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने की योग तो ठहरे। वो क्या हो गए? आनंदित होकर, जॉयफुली जा रहे हैं वहां से। मिरेकल हुआ है, मिरेकल के सामने, चंगाई के बीच में, चंगाई के बीच में और चिन्हों के बीच में वो लोग का सताव है। कार्य भी कर रहे हैं, सताव भी झेल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह का नाम प्रीच होना चाहिए। हम इस योग्य तो ठहरे, और ये बोल रहे हैं योग अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। क्या हम भी अपमानित होने के योग्य अगर ठहर रहे हैं? कोई नहीं रोक सकता। नोबडी विल स्टॉप द वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का कार्य कोई भी मनुष्य नहीं रोक सकता। अगर आप रेडी हैं, आप तैयार हैं कार्य करने का, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर का कार्य को बड़े से बड़े लोग नहीं रोक पाए। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के बाद कोई यीशु मसीह को रोक नहीं सका जी उठने से। इसीलिए हम लोगों को ये मैंडेट दिया यीशु मसीह ने, मैं अंत तक तुम्हारे साथ, लो आई एम विथ यू टिल द अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वे प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करने और इस बात का समाचार सुनाने कि यीशु मसीह ना रुके, आप भी मत रुकिए। नो टर्निंग बैक, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मिरेकल होंगे और आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, चंगाई मिलेगी, चिन्ह दिखेंगे, अद्भुत काम होंगे, अद्भुत काम होंगे। उनके बीच में सताव भी होगा, रेडी रहिए, तैयार रहिए। सताव के साथ साथ तमाम प्रकार के परसिक्यूशन आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन तैयार रहें, प्रिपेयर रहें
क्योंकि चेले भी प्रिपेयर थे, चेले भी तैयार थे, चेले तैयार थे, लेकिन वो सामर्थ किसकी लेके चल रहे थे? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ लेके चल रहे थे। अगर आपके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ कार्य कर रहा है, आत्मा कार्य कर रहा है, तो सारे डर और भय को कंट्रोल कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल करेंगे। ही विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल टेक केयर ऑफ योर लाइफ, he will take care of your family, he will take care of your business, he will take care of your job, he will take care of your families, he will take care of your community. God will take care. और अगर सताव है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का कार्य भी वहां पे हो रहा है। इट मीन्स द वर्क ऑफ द लॉर्ड इज गोइंग ऑन, ऑनगोइंग वर्क है। और जहां सताव नहीं है उसका मतलब वहां कार्य भी नहीं हो रहा है परमेश्वर का। इससे मैं ऐसा सोच रहा हूं, आप खुद सोच के देखिए कि क्या चेले अगर वहां पे रुक जाते तो क्या आज आपके पास भारत में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। क्या 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 भारत में प्रभु यीशु मसीह का चेला थोमा जो था वो भारत में आकर सुसमाचार का प्रचार किया, क्या थोमा यहाँ पाता? नहीं। सुनने से कि मसीही है ना रुके, नहीं रुके। अगर रुक जाता, थोमा वहीं तक रुक जाता, भारत तक नहीं आता, तो क्या भारत में प्रचार यीशु मसीह को हो पाता? शायद नहीं हो पाता। लेकिन बहुत लेट हो जाती और बहुत सारे लोग अभी भी छुड़ाए नहीं जाए। लेकिन आज कितने सारे लोग छुड़ाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। कितने सारे लोगों को उद्धार मिला है प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त किए हैं, चंगाई प्राप्त किए हैं। और उसका कारण है प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश, शुभ समाचार का प्रचार, शुभ समाचार को अपने जीवन में उतारना, शुभ समाचार की गवाही देना, टेस्टिमनी लाइफ, गवाही का जीवन जीना। ये परमेश्वर चाहते हैं आपके लाइफ से, मेरे लाइफ से। और हम सब घर घर में उपदेश करने, घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह ना रुके। आप भी मत रुकिए, आप भी मत बैठिए, यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करिए। समय और समय असमय तैयार रहो, वचन कहता है। समय और असमय तैयार रहो। परमेश्वर के दासों ने अपनी सेक्रीफाइस की लाइफ को अपने नहीं देखा, अपनी फैमिली को नहीं देखा, अपने प्रोफेशन को नहीं देखा, लेकिन लगातार बढ़ते रहे, लगातार गवाही के जीवन के रूप में मिशंस का, परमेश्वर के सुसमाचार का, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। छोड़ दिया, त्याग दिया सब टेंशन, ट्रबल्स, एंजाइटीज, फियर्स, डाउट सब छोड़ दिए, त्याग दिए और वचन को ग्रहण कर लिया प्रभु यीशु मसीह के। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।